आज दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती टेट परीक्षा के सुचारू रूप से कराना। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही टेट परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया। इससे पहले सड़क पर ट्रैफिक पुलिस से लेकर परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की कड़ी निगरानी देखने को मिली। कॉलेज गेट पर बायोमेट्रिक लगाई हुई थी, उसके बाद अंदर जाने दिया जा रहा था। बहुत से छात्र छात्राएं ने गले में सोने के चैन पहने हुए थे, उसे भी खोलकर अंदर जाने के लिए पुलिस कह रही है। घड़ी से लेकर पेन भी अंदर नहीं ले जाने दिया गया। परीक्षा को लेकर छात्रों में एक अलग उत्साह देखा गया। दुर्गापुर अनुमंडल के 5 कॉलेजों में टेट परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पांडवेश्वर खानरा दुर्गापुर महिला कॉलेज, माइकल मधुसूदन दत्ता मेमोरियल कॉलेज और दुर्गापुर सरकारी विश्वविद्यालय। मालूम हो कि इन केंद्रों में करीब 8,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। टेट परीक्षा समाप्त होने तक कोई भी गड़बड़ी की घटना सामने नहीं आई। पुलिस का दावा है कि टेट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। আমি আসছি দুর্গা পাণ্ডবেশ্বর থেকে। এখানে কোনো ব্যবস্থা নেই কিছু? না, বলছে ব্যাগ রাখার জায়গা নেই। একটা বাইরে থেকে আসছি, গাড়ির পেপার আছে, মোবাইল আছে, কমসে কম একটু ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। তাহলে ব্যাগটা কোথায় রাখবেন? হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে প্রবলেম। দেখুন না স্যার, গেটের ভেতরে কি নাম আপনার? সাহেব গাঙ্গুলি। কথা দিই, আমরা তো এমন কিছু ডিমান্ড করছি না, জাস্ট বলছি গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখুন, সেখানে তাও হবে। এখানে কোথায় রাস্তায় ফেলে রাখবো এই জঙ্গলের মধ্যে? বলুন, কোনো মানে হয়? সব সিটেট এক্সাম দিয়েছি, সব এক্সাম অ্যাটলিস্ট একটা লকার কিছু একটা করুন। কোনো লকার টাকা দিয়ে রাখবো আমরা ব্যাগ, সেটাতে কোনো প্রবলেম নেই। না তো গেটের ভিতরে রাখুন, কোনো অসুবিধা নেই তাতে আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা তো করুন। এই ব্যাগের মধ্যে পার্স, ফোন সব কিছু তো এগুলো কি না নিয়ে চলে আসবো? বলুন, রাস্তাঘাটে বেরোবো, নর্মাল 500 রুপিস তো মানুষকে নিয়ে বেরোতে হবে। কোথায় থাকি, কোথায় কি বলছে এখন? কি বলছেন? প্রিন্সিপাল দেখা করতেই চাইছে না, প্রিন্সিপালকে দেখা করতেই চাইছে না, বলছে রুলসে নাকি রেখা আছে। আচ্ছা, সে তো বুঝলাম, বাট সিটেট এক্সাম আমরাও তো অনেক এক্সামস দিয়েছি, সেখানে লকার সিস্টেম রয়েছে, লকারে টাকা দিয়ে ব্যাগ রেখেছি। আচ্ছা, এইখানে গেট, এইখানে প্রেমিসেস, ওইখান থেকে কলেজ প্রেমিসেস স্টার্ট, এইখানে গেটের ভেতরে জাস্ট এইখানটাতে যদি রাখতে দেয় তাও বা হয়, তাতেও আমরা স্যাটিসফাইড না, তাতেও রাখতে দিচ্ছি। শ্রীপর্ণা রয়, दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। बंगे साक्षरता प्रसार समिति के पहल पर रविवार को पूरे प्रदेश के साथ रानीगंज के 2 शिक्षा केंद्रों ने पहली कक्षा से लेकर पहली कक्षा से 6ठी कक्षा तक के विद्यार्थियों के पठन पाठन के अभ्यास के अनुसार सीखने के विषयों का आंकलन करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली का आयोजन किया। इस मूल्यांकन कार्यक्रम में कुल 60 छात्रों ने भाग लिया। मूल रूप से एक शिक्षा के लिए पहली पीढ़ी के छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है और इस कार्यक्रम की पहल करने वाली संस्था बंगे साक्षरता प्रसार समिति के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने यह पहल मुख्य रूप से छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए की गई है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रभाव से विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या में पहले से ही उछाल आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रानीगंज साहिब बंद मोहल्ले एवं नुपुर आदिवासी इलाके के विद्यार्थियों के साथ इस तरह का मूल्यांकन कार्यक्रम संपन्न किया। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से सफल बनाने के लिए बंगे साक्षरता प्रसार समिति के आयोजक हीरक गांगुली, मोहन धीवर, भोम्बल धीवर, माधव दास आदि की अहम भूमिका रही। बता दें कि इस कार्यक्रम में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। আমরা বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির পক্ষ থেকে আমরা সারা রাজ্য জুড়ে আজকে প্রথম শ্রেণী থেকে একেবারে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আমরা মূল্যায়ন করছি। আমরা রানীগঞ্জেও আমাদের দুটো শিক্ষা কেন্দ্র, সহায়ক কেন্দ্র আছে। একটা হচ্ছে আমাদের সাহেবানপাড়া আর একটা হচ্ছে নুপুর। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে সারা দেশে হচ্ছে যে আজকে 2 কোটি ছাত্রছাত্রী হচ্ছে ড্রপ আউট, আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও কয়েক লাখ। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হচ্ছে যে এই সব যারা হচ্ছে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী, যাদের দেখানোর জন্য অভিভাবক নাই, অভিভাবক থাকে না, পড়াশোনা করার মতো কেউ থাকে না, বিদ্যালয়ে পাঠানোর মতো লোক থাকে না, আমরা সেই সমস্ত ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষাদানে সহায়তা করার জন্য আমরা সহায়ক কেন্দ্রগুলো করেছি। আরও পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে যখন কোভিড অতিমারির সময় অতিমারির পর থেকে স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে একদিক থেকে শিক্ষা অসম্পূর্ণ হয়েছে, আরেক দিক থেকে ড্রপ আউট হয়েছে। তো এটা হচ্ছে যে একটা সরকারের কাজ, এটা
রাষ্ট্রের কাজ, সে রাষ্ট্র যখন পারে না বা রাষ্ট্র যখন সদিচ্ছা থাকে না, তখন আমরা এই ধরনের শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্রগুলো গঠন করে আমাদের লক্ষ্য যে আগামী দিনে এই শিশুদেররা যেন বিদ্যালয় অঙ্গনে যেন থাকে, শিক্ষার মূল অংশে তারা যেন প্রবেশ করতে পারে এবং আগামী দিনে যেন ড্রপ আউট না হয়। এইটাই হচ্ছে আমাদের মেন মটো, এইটাই হচ্ছে মেন লক্ষ্য। আর সেই কারণে আমরা একদিক দিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করছি, আরেকদিকে আমরা শিক্ষার এই ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন করছি। এইটা নাম দিয়েছি বিদ্যাসাগর শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্র। আমরা প্রতি সপ্তাহে আমরা এই ক্লাসটা স্কুলের পর বিদ্যালয় যেমন চলছে তার বিদ্যালয়ের বাইরে আমরা একটা দিন করে আমরা শনিবার রবিবার আমরা ছেলেদেরকে ডাকি এবং ছেলেদেরকে নিয়ে আমরা এই ধরনের প্রশিক্ষণ, এই ধরনের শিক্ষার কাজ করি এবং আমরা গার্জেনদের কাছ থেকেও আমরা সহযোগিতা আশা করছি এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে আপনারা আপনাদের মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে। আপনার নামটা কি? আমার পরিচয় হচ্ছে যে আমি হীরক গাঙ্গুলি, আমি বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি যে সংগঠন তার রাজ্য কমিটির সদস্য। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बाइक चालक की पिटाई करने का अभियोग, पुलिस के विरुद्ध में रास्ता अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन जताया आसपास के दुकानदारों ने। यह घटना घटी है दुर्गापुर थाना अंतर्गत बेनाचट्टी बाजार संलग्न इंडियन बैंक के समीप। जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह 9 बजे के करीब एक बाइक आरोही बाबू नाड़ा से बेनाचट्टी बाजार आ रहा था। तभी बेनाचट्टी बाजार स्थित इंडियन बैंक के समीप पुलिस की गाड़ी ने रोका और गाड़ी का कागजात दिलाने के लिए कहा। गाड़ी साइड करने के बाद तभी पुलिस गाड़ी के ड्राइवर से 500 रुपए की मांग करने लगे और उनको नहीं देने पर गाली गलौज की गई, बाद में पिटाई भी की। ये सारी बातें बाइक चालक ने कही। ये গেল আর এলো এরকম ছিঁড়ে নেবে এরকম বলছে পুলিশ ড্রাইভার। ছিল ড্রেস করে তাকেও বললাম, সে আবার উনি আমাকে এমন মারধর করলো, পুরো এইগুলো মেরেছে এখানে মেরেছে। হ্যাঁ, বলার পরও আমি শুনলো না কথা। গাড়ি কাগজ কেড়ে নিল, মোবাইলটা যখন ফটো তুলছিল মোবাইলটা বলছিল কেড়ে নিল, গাড়ি কেড়ে নিয়ে চলে গেল। আর আমার কোনো অন্যায় নেই, কি বলবো এবার টর্চার দুর্গাপুর বুকে এবার পুলিশের টর্চারে আর ভালো লাগে না। এমনি খবরও দেখাচ্ছে ড্রাইভারের অধিকার নেই যে কাগজ দেখার, ওদের পুলিশ বড় বড় দেখার অধিকার আছে। এইভাবে মারধর করে নিয়ে চলে গেল কাগজ। আমার তো চুরি গাড়ি নেই, আমি তাও বলি যে আমার গাড়ি কাগজপত্র সব ওকে, তাও শুনে নেই। ড্রাইভার মেরেছে, ড্রাইভার শুনেছে, পুলিশ ছিল, সে পুলিশও মারধর করেছে, পুরো মাথার থেকে গেল মারধর, পুরো গেল মেরেছে। সাইডে সিসি ক্যামেরা দোকানে থাকে, আপনার সিসি ক্যামেরা আবার দেখুন, একবার সাইডে সিসি ক্যামেরাটা দেখুন, রোডের ধারে কোনো সিসি ক্যামেরা থাকবে দোকানে, সিসি ক্যামেরা দেখুন। আমার যদি অন্যায় থাকে বলবেন, আমার কোনো অন্যায় নেই। ওরা কিন্তু প্রচুর টর্চার করলো আমাকে। আপনি কোথায় থেকে কোথায়? আমার দুর্গাপুর বাউন্ডারে বাড়ি। কাউকে নিয়ে এসেছিলেন? আমার মেয়ের ড্রেস কিনতে এসেছিলাম কলেজে, আর এইভাবে পুলিশে রাস্তার মাঝে রাখুন সাইডে চলতে হবে, তাও বলে গাড়ি স্টার্ট হবে সাইডে। কি নাম আপনার? इतना ही नहीं, गाड़ी के कागजात देने पर गाड़ी के कागजात भी फेंक दिए गए, हेलमेट भी फेंक दिया गया और गाड़ी को पुलिस थाने ले गई और उसके बाद गाड़ी चालक को रास्ते में बैठा दिया गया। यह देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पाकर घटनास्थल पर प्रांतिका फाणी पुलिस पहुंची। तभी स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह देखकर आने जाने वाले लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। इसके बाद दुर्गापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची तो काफी संख्या में और भी पुलिस वहां पहुंच गए और बाइक चालक को रास्ते से उठाने का प्रयास किया। उस दौरान स्थानीय लोगों ने भी पुलिस के साथ विरोध किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इंडियन बैंक के सामने प्रतिदिन ही पुलिस की गाड़ी खड़ी रहती है और लोगों को बेमतलब का हैरेसमेंट करती है और पैसे की मांग करती है और लोगों को परेशान करती है। आज भी बाइक चालक को खड़ा कर उससे परेशान करने लगी, साथ ही साथ उसके साथ मारपीट भी की। বলে সে কিন্তু দাঁড়ায়নি, তখন তাকে দূরে গিয়ে ধরার সাথে সাথে ওই আমাদের যে গাড়ি ড্রাইভার ছিল সে তাকে দাঁড়াতে বলে, সে তখন বলে পুলিশকে ডাকা হোক। নিয়ে পুলিশ যথারীতি এসেছিলো, তখন পুলিশের সাথে একটা তর্কাতর্কি বচসার সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরে উত্তেজনা ছড়ায় এবং এখানকার যে সমস্ত পথচলতি মানুষ আছে বা ব্যবসায়ীবৃন্দ রয়েছে তারা এই জায়গাটাতে কিছুটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে পুলিশ বাহিনী এসে সেটাকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আশ্বাস দেয়। মানুষ অভিযোগ তুলছে যে এখানে তোলাবাজি করা হয়। শুনুন, আমাদের এই বেনাচিতি বাজার অঞ্চলে প্রায় 30টার মতো সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংক রয়েছে।
এবং গোটা 50-60 খানা সোনার বড় বড় দোকান রয়েছে। তো ন্যাচারালি পুলিশ পেট্রোলিং করতে হয়, পুলিশের কোনো সন্দেহজনক গাড়ি দেখলে তাদেরকে এখানে দাঁড়াতেই হয় এবং ন্যাচারালি তারা সেখানে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে। এবারে এখানকার যদি ব্যবসায়ীরা বলে যে তাদের পুলিশ দাঁড়ানোর দরকার নেই, তাহলে জায়গাটা ওপেন হয়ে যাবে, দুষ্কৃতীদের একটা স্বর্গরাজ্য হয়ে যাবে। তো ন্যাচারালি পুলিশকে কিছুটা সতর্ক হয়ে কাজ করতেই হয়। আরেকটা অভিযোগ যেটা হচ্ছে বিরোধীরা করছে, সেখানে যদি পুলিশ এই ধরনের কাজ করে তারা কোষাগার ঘোরাচ্ছে তৃণমূলে। শুনুন, এই বিরোধীদের অভিযোগ শুনে কোনো লাভ নেই, কারণ প্রশাসন খুব সতর্কতার সাথে এই আমাদের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখেছে। চুরি দুষ্কৃতী ওদের স্বর্গরাজ্য হতে দেয়নি অন্যান্য রাজ্যের মতো, সেই কারণেই তাদের এত সব। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड संख्या 1 स्थित बोरी डांगा मुक्ति धाम में रविवार को साधक वामदेव के मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में अड्डा के चेयरमैन सह रानीगंज विधायक तापस बैनर्जी और जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह ने शिलापट्टी का अनावरण करके किया। इस अवसर पर तापस बैनर्जी ने कई बातें कही। दूसरी ओर जामुड़िया के विधायक हरेराम सिंह ने भी मुक्ति धाम के बारे में कई अहम बातें बताई। साथ ही आसनसोल नगर निगम के पूर्व MMIC पूर्ण शशि रॉय ने भी कई बातें कही। इस मौके पर वी शिवदास संदासु, जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व सचिव अजय कुमार खैतान, जामुड़िया ब्लॉक TMC महिला समिति 1 की अध्यक्ष राखी कर्मकार, मृदुल चक्रवर्ती, अब्दुल हाउस, वंदना रुईदास, श्रावणी मंडल, प्रदीप मुखर्जी, पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष लतीफा काजी, प्रतिमा नाथ राय के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। हो जाता है, हम समाज में जो काम करते हैं सभी आदमी संसार में रहने के लिए बहुत से काम उसको करने पड़ता है। वो काम कभी सही होता है, कभी सही नहीं होता है, लेकिन उसका मन बहुत भावुक रहता है ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर धाम जाने के लिए। और ऐसी जगह हो जिसका उसका मन ऐसे ही चेंज हो जाए, मन ईश्वर की तरफ उसका उद्यमुखी हो जाता है। ये जगह बनाने से हम लोग मानते हैं सभी जगह में ईश्वर है, सभी के दिल में ईश्वर है, लेकिन सब जगह जाने से आपको ईश्वर का भावना नहीं आएगा। लेकिन इस सब जगह आने से आपको ईश्वर का भावना आएगा, उसी का आप याद करेंगे, और उसका जितना आप याद करेंगे ये जो मनुष्य जीवन है इस सब आहिस्ता आहिस्ता मुक्ति पाइएगा। इसीलिए मुक्तिधाम इसका नाम दिया गया है। आज के वामदेव का यहाँ मुक्ति पहले ही था, आज का औपचारिक रूप से इसका प्रतिष्ठा किया गया। इसके लिए जो यहाँ का जो कार्यकर्ता लोग हैं, आपको हमारा पूर्ण शशि राय और सब जो है सभी को बहुत बहुत ईश्वर का आशीर्वाद। सर आगे क्या योजना? सब लोग कराएंगे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। इलाके में एक विवाहित जोड़े के घर भोज खाने के दौरान एक घर में चोरी की घटना घट गई। चोरों की टोली ने घर के सदस्यों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और घर का कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना के संबंध में ज्ञात हुआ है कि रानीगंज के वार्ड नंबर 33 के नंदन कॉलोनी क्षेत्र में शनिवार की रात घर के सदस्यों की अनुपस्थिति के दौरान चोरी हो गई। मौके पर जाकर पता चला है कि तापसी दत्ता अपने घर के सभी सदस्यों के साथ रात करीब 8:30 बजे शादी समारोह में पास के एक मैरिज हॉल में गई थी। इसके बाद रात करीब 10 बजे जब वह घर लौटी तो देखा कि घर के अंदर चोरी की घटना घटी है। चोरों ने पहले घर के बीच के दरवाजे का ताला तोड़ा, फिर घर के अंदर लोहे की 3 अलमारी को तोड़कर करीब 7 से 8 भरी सोने के जेवरात और करीब 67,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। घर के सदस्यों ने कहा कि शादी के घर से लौटने के बाद चोरी देखकर वह हैरान रह गए। सबसे पहले उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। वे समझ गए कि चोरी हुई है। चोरी की घटना का पता चलते ही उन्होंने पंजाबी मोड़ फाणी चौकी को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है। घर के सदस्यों ने दावा किया है कि चोरी की योजना चोरों के एक समूह ने की है। चोरों ने शादी के लिए घर खाली हो जाने के मौके का फायदा उठाकर इस चोरी की योजना को अंजाम दिया है। সামনে বেনারসি লালসা ভবন, ওখানে আমাদের একটা বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন ছিল। আমাদের কেন পুরো নন্দন কলোনিরই নেমন্তন্ন ছিল। তো আমরা সবাই মিলে বিয়ে বাড়ি, এখান থেকে সবাই মিলে বিয়ে বাড়ি যাবো বলে ঠিক করি। তো আমি এখানে দিদিদের সাথে হেঁটে আগে চলে যাই, আর মা আর আমার দেওর ওরা দুজন পরে 8:40 নাগাদ বাড়ি থেকে তালা টালা দিয়ে বের হয় বেনারসি লালসা। তারপর ঠিক আমরা 9:40 নাগাদ আসি। 9:40 নাগাদ এসে দেখছি মেন গেটের তালাটা অ্যাজ ইট ইজ। ওটাকে খুলে ঢুকছি, ওটাকে খুলে ঢুকে তারপরে দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র কলাপসিবল গেটটা লাগানোর এই দরজাটা ঠেসানো, তালাটা নেই, তালাটা ভেঙে দিয়েছে। আর জাস্ট এটা খুলে দেখছি পুরো ঘরের লাইট জ্বলছে। এই আলমারিটা একদম লন্ডভন্ড। ওই আলমারি, ওই যে পেছন দিকে আরেকটা আলমারি, ওটা খুলে যে কিছু পাইনি। আর নেক্সট হয়তো আলমারিটা খুলতে যাচ্ছিল, সেই আলমারিটা খুলতে পারেনি, যেহেতু পাশের বাড়ির দাদা বিয়ে বাড়ি থেকে ঢুকে গেছিলেন গাড়ি নিয়ে। গাড়ির আওয়াজ পেয়ে ওরা পাশের পেছনের দরজা খুলে। আপনারা কি দেখেছেন ওরা পালাচ্ছে? না, আমরা অনুমান করলাম পালাচ্ছে, কারণ ওই দরজাটা আমরা লাগিয়ে দিয়ে গেছিলাম, ওই দরজাটাই ঘাট করে খোলা ছিল।
তো কি এরকম চুরি গেছে? মোটামুটি 5-7 হাজার টাকার নগদ আর 7-8 ভরি সোনা, 7-8 ভরি সোনা, গয়না নিয়ে এটা চুরি নয়, এটা দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেল একটা। এতটা গয়না আমরা মানে চাই পুলিশ আমাদের এই প্রশাসন কিছুদিন আগে আমাদের বাড়িতে আসলে বিয়ে বাড়ি বের হয়েছে, জাস্ট 20-22 দিন আগে। তাই মনে হয় ওদের এই জিনিসটাই টার্গেট ছিল, মানে এটা টার্গেট করেই এরকম। কেননা না হলে এত ফ্রি মাইন্ডে কাজ করা অসম্ভব। মানে আপনারা বিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটা ওরা মানে ঘাপটি মেরে কোথাও ছিল, আমরা সবাই এখান থেকে যেই বিয়ে বাড়ি বেরিয়েছে ওরা নিজেদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। কারণ এতটুকু আমরা 1 ঘন্টার মধ্যে গেছি, গিফটটা দিয়েছি আর খাবার খেয়ে ঘুরে চলে আসছি এই বেনারসি লালসা ভবন। 1 ঘন্টা টাইমের মধ্যে এত কিছু করা সম্ভব হতো না যদি সে আনাড়ি চোর হতো। তো পুলিশকে খবর দিয়েছেন? পুলিশকে খবর দিয়েছে, পুলিশ কালকে এসে সমস্ত দেখে শুনে নিয়ে গেছেন, সমস্ত ফটো ভিডিও তুলে নিয়ে গেছেন। আপনারাও তো প্রেসের, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি একটু পুলিশকে চাপ দিন, কারণ খোয়া জিনিস যদি খুঁজে পাওয়া যায়। কি নাম আপনার? আমার নাম শম্পা দত্ত, আমি এই বাড়ির বড় বউ। আমারই গয়না খোয়া গেছে সব, সমস্ত বাড়ি চলে গেছে। গৃহকর্ত্রী? হ্যাঁ, ইনি তাপস, ওই যে যাকে আপনি ডাকছেন, তাপসী দত্ত। হ্যাঁ ওই যাকে আপনি ডাকছিলেন উনি আমার স্বামী বিপ্লব দত্ত, আর ওই আমার দেওর। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए कार्यक्रम संस्थान यूसी मास में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपना वार्षिक कार्यक्रम रानीगंज लायंस क्लब में आयोजित किया गया। यूसी मास रानीगंज ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर प्रथम पुरस्कार चित्सा खैतान, द्वितीय पुरस्कार अर्णव दास एवं तृतीय पुरस्कार ऋतिका ओझा को प्रदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित थे यूसी मास वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर श्री एन आनंद राम एवं श्रीमती नवनीता भौमिक। साथ ही मौके पर उपस्थित रहे एसकेएस पब्लिक स्कूल रानीगंज के प्रिंसिपल श्री संदीप सिन्हा जी, ज्ञान भारती रानीगंज स्कूल के प्रिंसिपल श्री अमित साउल, लायंस क्लब के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी संदीप केड़िया और श्री सज्जन टिब्रेवाल, आसनसोल ब्रह्म ऋषि समाज के प्रेसिडेंट श्री दयाशंकर राय, बीआईटी मेंसर रांची के एसोसिएट प्रोफेसर सुप्रियो रॉय, महादय आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर साइंस के एचओडी पिंटू पाल, मारवाड़ी महिला समिति रानीगंज के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी श्रीमती आशा टोडानी, श्रीमती सुमन झुंझुनवाला, लायंस क्लब के श्री निकुंज झुंझुनवाला, रानीगंज के गणमान्य जर्नलिस्ट श्री दलजीत सिंह वाधवा एवं विमल देव गुप्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों के सुंदर नृत्य एवं सरस्वती वंदना के साथ हुई एवं इसके बाद अतिथियों को सम्मानित यूसी मास रानीगंज के डायरेक्टर एवं इंचार्ज जयंत मिश्रा और श्रीमती मधुमिता मिश्रा द्वारा किया गया। इसके उपरांत यूसी मास वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर एन आनंद राम ने अपनी शुरुआती वक्तव्य में बताया कि रानीगंज यूसी मास संस्थान अपनी योग्यता के कारण सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर तक प्रसिद्ध है। वहीं कार्यक्रम का परिचालन केंद्र हाई स्कूल की शिक्षिका श्रीमती टिंकू रॉय ने किया। दूसरी ओर यूसी मास की बच्चियों ने अपने अंग गणितीय क्षमता का प्रदर्शन किया जिसे देखकर लोग अभिभूत हो गए। Thank you so much, Madhumita ma'am and Jayant Mishra, for having us here. We feel very honored to be here, especially when every meeting, every function that we go post-pandemic. मतलब ये 2022 साल में I think this is about 14th or 15th function that we are attending. Almost every week we have this annual functions. Almost 2.5 साल हो गया था मतलब हम लोग का interaction with the parents नहीं हो पाया because पहले ऐसा कल्चर हुआ करता था कि मतलब almost every year इस साल में एक बार आप लोग पेरेंट के साथ मिलते थे जहाँ पर हम लोग मौका मिलता था कि मतलब to get a feedback about हम लोग का काम कैसा हो रहा है, what are the possibilities of improvement and things like that, right? So almost after 2.5 years to be here. Observation, memory, imagination, creativity, judgment, application, reasoning and self-confidence. এই ওয়ার্ডগুলো শুনে আপনারা বুঝতে পারছেন যে যাই করি না কেন আমাদের কনসেন্ট্রেশন দরকার হয়, মেমরি পাওয়ার দরকার হয়, জাজমেন্ট দরকার হয়, অ্যানালিসিস দরকার হয়, এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং সেলফ কনফিডেন্স দরকার হয়। আমি অনেক কিছু জানি, আমি আমার বাচ্চাকে অনেক কিছু করে পাঠিয়েছি, বাট পরীক্ষার সময় সে লিখতে পারলো না, সব জানা জিনিস কেন লিখতে পারলো না, কারণ কনফিডেন্সের অভাব ছিল বা ভয় পেয়েছিল। তো আমি যদি কিছু জানি, আমি যদি সেটা প্রডিউস করতে না পারি কারোর সামনে বা ডেলিভার করতে না পারি, তাহলে কেউ জানবে না যে আমি সেটা জানি, সেটাই খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো সেই সেলফ কনফিডেন্সটা ডেভেলপ করাই কিন্তু ইউসি
মাসের কাজ বা আমি যে এগুলো বললাম কনসেন্ট্রেশন, অবজারভেশন, মেমরি, ইমাজিনেশন, ক্রিয়েটিভিটি, এই স্কিলগুলোকে বলা হয় কগনিটিভ স্কিল, যেটা ডেভেলপমেন্টের ওপর ইউসিএমএস 3 বছর ধরে কাজ করে। আমাদের কোর্সটা 3 বছরের। আর এই কগনিটিভ স্কিল ডেভেলপ করার জন্য আমাদের টুল হলো অ্যাবাকাস। এবার আপনারা ভাবতে পারেন যে কেন অ্যাবাকাস, কগনিটিভ স্কিলের সাথে অ্যাবাকাসের কি সম্পর্ক? আপনাদের যারা বাচ্চারা অ্যাবাকাস শেখে আপনারা দেখবেন তাদের কাছে একটা করে ছোট অ্যাবাকাস থাকে। সেই অ্যাবাকাসের ব্রাউন কালারের কিছু বিটস থাকে। সেই বিটসের শেপগুলো এমন, যখন বাচ্চারা ফিঙ্গার দিয়ে সেই বিটসগুলো মুভ করা শুরু করে তখন বাচ্চাদের সব হিউম্যান বিংয়ের এই ফিঙ্গার টিপে যে নার্ভগুলো থাকে সেটা অ্যাক্টিভেট হতে শুরু করে, যে নার্ভের আরেকটা এন্ড থাকে আমাদের ব্রেনে। তার ফলে কি হয়, এই অ্যাবাকাসের বিটস যখন रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। बांकुड़ा लायंस क्लब के तत्वाधान में तथा लायंस सदस्य राजकुमार सुरेका के संयुक्त प्रयास से पर्यावरण मुद्दे पर 1 दिवसीय जिला सेमिनार का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा लायंस सेवा सदन प्रांगण में आयोजित हुआ। मौके पर उपस्थित प्रमुख वक्ताओं में लायंस इंटरनेशनल के भूतपूर्व निदेशक विष्णु बाजोड़िया, विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ चट्टोराज, लायन राजकुमार सुरेका, डॉक्टर SK बासु, प्रदीप चैटर्जी, नववरुण गुहा ठाकुरता समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम का संचालन विप्रोदास मध्या ने किया। मौके पर डॉक्टर चट्टोराज का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण बहुत भयानक है। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा, साथ ही साथ वायु एवं जल प्रदूषण को भी नियंत्रण में रखना होगा। आगामी 40 वर्षों के बाद पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री बढ़ जाएगा, जिससे ग्लेशियर गलना शुरू होगा एवं देश के कई शहर जलमग्न हो जाएंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज यह सेमिनार का आयोजन किया गया। प्रोग्राम आज हम लोग का प्रोग्राम था परिवेश के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है, परिवेश को कैसे हम लोग आगे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए और क्या उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए हम लोग बांकुड़ा का एवं हम लोग का लायंस का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको हम लोग बुलाया है एवं सबका जो सजेशन है वो हम लोग सुना है एवं अपने अपने विचार विमर्श किए सब लोग, एवं आगे हम लोग परिवेश में कैसे सुधार ला सके उसके लिए ये आज का जो सेमिनार किया गया है। एवं इस सेमिनार का मूल निष्कर्षण यही निकला है कि गाछ लगाना, पानी कम मात्रा में वेस्ट करना, खाना जो वेस्ट होता है उसको भी अपना जितना कम हो सके करना, एवं वेस्टेज जो है ई वेस्ट जो सामान है मोबाइल और टीवी वगैरह जो वेस्ट हो जाता है वो गिरा देते हैं, उसको नहीं गिरा के एक जगह इकट्ठा करके उसको भी हम लोग रिसाइकलिंग किया जा सकता है। वैसे सिस्टम का जो प्रावधान किए है लायंस की तरफ से उसको भी एक जगह एकत्रित करके उसको आगे जाके डिस्ट्रॉय करके रिसाइकलिंग करके और कुछ बनेगा उसका प्रावधान किया जा सकेगा। ये चर्चा भी हुआ है। आगे का हम लोग का यही उम्मीद है कि सब मिल के हम लोग परिवेश को कैसे अच्छा बना सके उसके ऊपर सावधान रहेंगे। आपका नाम परिचय? हमारा नाम राजकुमार सुरेका, ईसाराम डिस्ट्रिक्ट का ये परिवेश कमेटी का चेयरमैन है। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। 5 वर्षों के बाद फिर से टीआईटी परीक्षा हुई। पूरे प्रदेश में इस बार 6,90,934 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जिसमें से खनन क्षेत्र रानीगंज के 2 महाविद्यालयों में परीक्षा का आयोजन किया गया। इनमें से एक त्रिवेणी देवी भालोटिया कॉलेज है, जहां 1868 परीक्षार्थियों में से 988 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं रानीगंज के गर्ल्स कॉलेज में 800 में से 737 परीक्षार्थी टीआईटी परीक्षा में बैठे। इस बार परीक्षा को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर शिक्षा विभाग के सभी सदस्यों ने विशेष पहल की थी। परीक्षा में शामिल होने से पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। मेटल डिटेक्टर्स की जांच के बाद सभी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। उम्मीदवारों को केवल पहचान पत्र और कलम के साथ वहां जाने की इजाजत दी गई। अपनी मोजी और टोपी उतार कर और कोई भी वस्तु परीक्षा केंद्र तक ले जाने की इजाजत तक नहीं थी। सब कुछ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रहा था। एसीपी सेंट्रल 2 श्रीमंतु बैनर्जी के नेतृत्व में पुलिस ने भारी बल के साथ सभी परीक्षा केंद्र के चारों ओर घेराबंदी कर रखी थी। वहीं क्षेत्र में ट्रैफिक जाम ना हो इसकी तरफ भी विशेष रूप से नजर रखी गई।
शिशु बगान मोड़ कॉलेज रोड में नो एंट्री के तहत 4 पहिया वाहनों का आवागमन बंद था। दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा संपन्न हुई, जहां अधिकांश अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र बहुत अच्छे थे और उन्होंने परीक्षा अच्छे से दी थी। परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न होने से प्रशासन से लेकर परीक्षार्थी सभी खुश नजर आए। वहीं दूसरी ओर मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने पूरे मौके की विस्तृत जानकारी ली। বেশ কয়েক বছর পর টিচার এলিজিবিলিটি টেট সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চালু হতে চলেছে। এখন আমরা ঠিক রয়েছি 278 নম্বর বিধানসভার রানীগঞ্জ শহর এরিয়াতে। রানীগঞ্জ শহরের ঠিক পিএন মালিয়া রোড স্থিত ত্রিবেণী দেবী ভলেন্টিয়ার কলেজের ঠিক গেটের এন্ট্রান্সের সামনে, যেখানে আপনাদেরকে পিভিটিভির ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি আপনাদেরকে দেখাবো টেট পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্ব। ইতিমধ্যে লাইন মানে স্টুডেন্টরা যারা এক্সাম দিতে এসেছে তারা ইতিমধ্যে লাইন দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। তাদের অরিজিনাল আইডেন্টি কার্ড, 2 কপি ফটো এবং আর কি মানে তাদের প্রুফপত্র লাগবে, মানে পরীক্ষা দিতে গেলে যেগুলি জরুরি পেপার, সেগুলো ইতিমধ্যে ভেতরে সাবমিট করে ওনারা পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকছেন। পুলিশি ব্যবস্থার তরফ থেকে 144 ধারা লাগু করা আছে। পরীক্ষা কেন্দ্রকে সামনে রেখে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে 144 ধারা লাগু আছে। 100 মিটার দূরত্বে গার্জেন বা সাধারণ মানুষরা যারা যাওয়া আসা করছে তাদেরকে রেখেছে। রীতিমতো প্রশাসনের তরফ থেকে অ্যানাউন্স করে চলেছে যে কীভাবে দূরত্ববিধি মেনটেন করে, মানে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে দূরত্ববিধি মেনটেন করে মানে আপনারা থাকবেন এবং পরীক্ষার্থীরা যাতে কোনো প্রবলেমে না পড়ে, কোনো অসুবিধা না হয়। চলছে রীতিমতো চেক, মানে খালি প্রস্তুতি পর্ব, মানে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য কী ভিতরে নিয়ে যাওয়া উচিত। পুলিশ ক্রমাগত সেগুলোকে নিয়ে অ্যাওয়ারনেস করে চলেছে। উপস্থিত রয়েছে রানীগঞ্জ থানা এবং এসিপি সেন্ট্রাল 2, উনি নিজে এখানে রয়েছেন এবং পুরোপুরি গেটের সামনে তিনি দেখছেন কীভাবে সব কিছু তিনি মানে মেনটেন করে চলেছেন। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা কথা বলে নেব রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এক্সাম মানে পরীক্ষা দিতে এসেছে তাদের সাথে। বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। চলো রে, রাস্তাটা ছাড়ো রে, রাস্তা ছাড়ুন তো, রাস্তা ছাড়ুন। একজন এসে আমাকে বলছি, আলাম আপনাকে তো আমি চিনি না, এগুলো ঝোলা আরে এটা তো দেখলেন না, মানবিকতাটা তো দেখলেন। দাঁড়ান, আপনারা 100 মিটার দূরে গিয়ে দাঁড়ান। আপনাদের বারংবার বলা হচ্ছে গেট থেকে না না, আসুন এদিকে আসুন। ছবি, অ্যাডমিট কার্ড, এবং যে কোনো চাহিদা নিয়ে প্রবেশ করবে, অযথা কোনো ব্যাগ করবেন, যোগাযোগ করবেন। মাননীয় জয় ভিডিও সাহেব, एग्जाम हुआ। अच्छा, पैटर्न कैसा था? मल्टीप्लिकेशन चॉइस या ब्रीफिंग था? क्या क्वेश्चन पैटर्न कैसा था? क्वेश्चन पैटर्न जो पड़ेगा उसके लिए अच्छा था, जो नहीं पड़ेगा उसके लिए अच्छा नहीं था। जी, क्या टाइमिंग था? मतलब टोटल 2 घंटा 30 मिनट। टोटल मार्क्स 150। प्रिपरेशन कैसा था? क्या लग रहा है आपको? प्रिपरेशन तो हम लोग किए थे, पर जैसे कि सिलेबस चेंज हुआ था तो उस हिसाब से थोड़ा सा अलग था, पर आंसर तो सारे ही किए। अब देखा जाए। आपका नाम दीदी? आपका नाम? हाँ, नाम कुसुम साव। कहाँ से आए? हम नियामतपुर से आए। ছিল এরকম কিরকম এক্সাম গেল? তো ভালোই হয়েছিল। সিটেটকে ইন্সপায়ার হয়েছে সিটেট থেকে, আর কোশ্চেন প্যাটার্ন ভালো ছিল, খুবই ভালো করেছিল। কোশ্চেন কিছুটা ইংলিশ প্যাসেজটা একটু হার্ড লাগলো করতে, বাট কতগুলো সাবজেক্ট, মানে কতগুলো সাবজেক্ট? টোটাল 5টা টপিক থাকে। আচ্ছা, ইভিএস, ম্যাথস, প্যাডাগজি আর বেঙ্গলি। মোবাইলের পেছনে কর। সময়সীমা কি দিয়েছিল? সময়সীমা থাকে 2.5 ঘন্টা। আচ্ছা, মোট নম্বর কত ছিল? মোট নাম 150। সব কি ব্রিফিং ছিল না মাল্টিপ্লিকেশন? মাল্টিপল চয়েস। টোটাল মাল্টিপল চয়েসে ছিল। কি আশা লাগছে? প্রিপারেশন কিরকম নিয়েছিল? প্রিপারেশন তো ভালোই হয়েছিল, কিন্তু প্রবলেম হয়ে গেল তো ওর জন্যই। আর আচ্ছা, এক্সাম হলে মানে কোনো রকম কোনো প্রবলেম বা কিছু পরীক্ষা দিতে চাই? আপনার নাম? স্যার অসিত মন্ডল স্যার। কোন জায়গা থেকে এসেছেন? চিত্তরঞ্জন থেকে। क्वेश्चन पैटर्न भी लगभग मैंने एवरेज था, मतलब ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी। अच्छा, पैटर्न क्या था क्वेश्चन का? पैटर्न स्टैंडर्ड लेवल का था। मैंने ब्रीफिंग था ना मल्टीपल चॉइस के ऊपर मैंने बेस्ड? मल्टीपल चॉइस। क्या क्या सब्जेक्ट के ऊपर ये हुआ? सब्जेक्ट है आपका चाइल्ड पेडागोजी और डेवलपमेंट, इंग्लिश, हिंदी, फिर मैथ और ENVI मतलब इन्वायरमेंट साइंस। क्या लगता है एग्ज़ाम देके, क्या मतलब कितना अपना एक्सपेक्टेशन क्या है? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, अच्छा, बट
80 से 90 या बीच में एक्सपेक्टेशन। टोटल 150 का मार्क्स था क्या? 150 मतलब हाँ। समय क्या टाइमिंग था? टाइमिंग आपका 2.5 घंटा। 2.5 घंटा था। एग्ज़ाम देने वक्त कोई प्रॉब्लम असुविधा नहीं हुआ? स्टिक था एग्जाम। ठीक था। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद कैद। कहाँ से आए? बनपुर अहमद। কোশ্চেন প্যাটার্ন কি ছিল? ঠিক ছিল, কোশ্চেন ঠিকই ছিল। আচ্ছা, টোটাল মার্কস কত? ওভারঅল টোটাল মার্কস কত ছিল? 150। 50। সময়সীমা? 2.5 ঘন্টা ছিল। আচ্ছা, এক্সামের আগে টেট এক্সামের প্রিপারেশন কীরকম করছিলেন, কোন কোন সাবজেক্টের উপর? চাইল্ড স্টাডি, বেঙ্গলি এটাতে মোটামুটি ভালোই ছিল, ইংলিশটা ভালো ছিল, ম্যাথটা আর ইংলিশটা একটু উইক ছিল। উইক ছিল। কী এক্সপেকটেশন রাখছেন? এক্সপেকটেশন কি? ইংলিশটা ম্যাথটার জন্য একটু ইয়ে আছে, তাছাড়া ঠিকই আছে। সব মাল্টিপ্লিকেশন চয়েসের উপর ছিল সব কোশ্চেন। আচ্ছা, পরীক্ষা মানে দেওয়ার সময় ভেতরে কোনো প্রবলেম সুবিধা অসুবিধা? আপনার নাম কোথা থেকে এসেছিল? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में टीआईटी की परीक्षा देने के लिए समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचने के कारण कई अभ्यर्थियों को वापस लौटना पड़ा। 11 बजे के बाद कई परीक्षार्थी लंबा सफर तय करने के बाद परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सके तो पुलिस प्रशासन और कॉलेज प्रशासन ने उन्हें लौटा दिया। हालांकि कई परीक्षार्थी काफी देर तक कॉलेज गेट के सामने खड़े रहे। वहीं एक गर्भवती महिला भी काफी देर से परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी थी। जब पुलिस प्रशासन और कॉलेज के अधिकारियों को इस बात की जानकारी हुई तो उसके साथ आए कुछ परीक्षार्थियों को भी आखिरकार परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। हालांकि इस बीच कई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र से लौटा दिया गया, लेकिन वे गुस्से और अपमान में परीक्षा केंद्र के गेट से जल्दी ही लौट गए। गौरतलब है कि प्रदेश में 5 साल बाद टीआईटी परीक्षा के लिए 6,90,934 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नेशनल कोलफील्ड सिटीजन फोरम द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान सहज पाठ के विद्यार्थियों के लिए वन भोज का आयोजन किया गया। उखड़ा गांव में बाबाजी ताल से सटे जंगल में वन भोज और बच्चों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वन भोज में विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक व शिक्षिकाएं भी मौजूद रहीं। छात्रों के मनोरंजन के लिए जलपान, लंच के अलावा कई खेलों का आयोजन किया गया। सहज पाठ संस्थान के संपादक स्वर्णाली दे ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को नैतिक और तकनीकी शिक्षा देना। उन्होंने कहा कि वन भोज का आयोजन छात्रों के मनोरंजन के लिए किया गया था। উদ্দেশ্য হলো এই ছেলেমেয়েরা যারা সহজ পাঠে পড়ে, আমাদের এরা দুস্থ ছেলেমেয়ে যারা আমরা ওখানে পড়াশোনা করে, তাদেরকে জাস্ট একটা দিন একটু আনন্দ দেওয়া আর কি। তারা যাতে হয়তো নিজেদের ফ্যামিলি থেকে ওরা পিকনিক বা ইয়েতে যেতে পারে না, সেরকম সামর্থ্য অনেকেরই নেই, সেটা যাতে ফুলফিল হয় সেই জন্য এই দিনটা আমরা চিলড্রেন্স ডে উপলক্ষে এটা করেছি। চিলড্রেন্স ডে সেলিব্রেশনটা আমরা পিকনিক হিসেবে করছি। পিকনিকের শুরুতেই সকাল থেকে কি হচ্ছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে? সকাল থেকে তো নিজেরা নিজেদের মতো যেরকম ঘোরাঘুরি করে করছে, তারপর অনেকগুলো গেমস আছে, সেই গেমসগুলো ওরা খুব এনজয় করছে করতে, সেই গেমসগুলো খেলানো হচ্ছে। আপনার নাম? স্বর্ণালী দে। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 88 ईस्ट कॉलेज पाड़ा स्थित संतोषी माता मंदिर के 24वें वर्षगांठ के अवसर पर 108 कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें इलाके की महिलाओं से लेकर युवतियों ने हिस्सा लिया। मंदिर प्रांगण से कलश लेकर युवतियां श्री श्री सिद्धिदाता शिव मंदिर के कुएं से जल भर कर वापस मंदिर पहुंची। कलश यात्रा के पश्चात दोपहर में भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां लगभग 500 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। दूसरी ओर संध्या में भजन कीर्तन और जागरण का भी आयोजन किया गया। मंदिर के अध्यक्ष दिलीप साव और सचिव बालबुच्ची देवी ने कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहयोग किया।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। ईसीएल रेल एवं अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा विकास के नाम पर पिछड़े एवं गरीबों के घरों को उजाड़ दिया जा रहा है। इसके खिलाफ आगामी 29 दिसंबर को आसनसोल में पिछड़े आदिवासियों के सम्मान के लिए एक विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसे सफल बनाने के लिए जिले के विभिन्न इलाकों में रैली एवं सभा की जाएगी। इसी क्रम में रविवार को पिछड़े दलितों एवं गरीबों को लेकर न्यू केंद्रा से लेकर बहुला मोड़ तक एक रैली आयोजित की गई। उक्त बातें रैली के दौरान रविवार को तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह दलित नेता सिंटू भुइयां ने कही। रविवार को दलितों को लेकर सिंटू भुइयां ने जामुड़िया के न्यू केंद्रा से एक रैली निकाली। इस दौरान सिंटू भुइयां ने बताया कि यह रैली उन गरीबों के सम्मान के लिए है जिनको विस्तारी के नाम पर ईसीएल, सेल, रेल, कॉल, अन्य सरकारी संस्थानें उनके घर को ध्वस्त कर देती हैं तथा मां बहनों को घर से बेघर कर देती है। उन मां बहनों के सम्मान के लिए हम लोग आगामी 29 दिसंबर को आसनसोल में असहायों की सहायता हेतु रैली का आयोजन करेंगे। आप जो यहाँ रैली कर रहे हैं, इतना जो लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग क्या मोटिव है, क्या पर्पस है यहाँ रैली करने का, आप थोड़ा बताइए सर। आज हम लोग भुइयां समाज उत्थान समिति के तौर से आगामी 29 दिसंबर को आसनसोल में गरीब स्वाभिमान रैली होने वाली है। उनके आह्वान के लिए हम लोग आज पथ यात्रा के माध्यम से हम लोग इस शिल्पांचल के जमुड़िया वासी, पंडेश्वर वासी, उखड़ा वासी, इस तमाम लोगों को हमने आह्वान किया, सभी तब के लोगों को, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को, कि आज जिस तरह से गरीबों की स्वाभिमान की पर बात उठ रही है, जिस तरह से ईसीएल, जिस तरह से रेल, जिस तरह से सेल, जिस तरह से अन्य सरकारी संस्थाएं गरीबों को उसके घर से उजाड़ करके बेघर कर दिया जा रहा है, हमारे माँ बहन की इज्जत आबरू से खेला जा रहा है, उसके घर से, उसके माथे से छत को हटाया जा रहा है। इसके लिए हम लोग रोड पे उतर करके हम लोग अपने मांगों को स्पष्ट करेंगे लाखों के तादाद में। इसी के लिए आह्वान करना है कि हम गरीबों की स्वाभिमान के लिए, जब तक उनका घर नहीं बना दिया जाता है, जब तक उनको घर नहीं दिया जाता है, तब तक किसी गरीबों का घर अगर तोड़ा गया तो आसनसोल की धरती पर लाखों के लोग उतर करके इसकी आंदोलन करेगा। हम सब तमाम एक गरीब होकर के, एक साथ होकर के, गरीब पिछड़े होकर के, एक साथ होकर के इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये आज भुइयां समाज उत्थान समिति के आह्वान पर गरीब स्वाभिमान रैली होने वाली है। उन रैली के लिए हम लोग आज आह्वान रैली था, ये प्रचार रैली था। हम लोग सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप लोग 29 दिसंबर को सहायता करें और ये गरीबों के मुद्दा के लिए आप एकजुट हों। हम लोगों ने डिमांड रखा कि आसनसोल शिल्पांचल में अधिकतम गरीब तबके लोग रहते हैं। हमारे इस देश को संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर का नाम से एक पार्क बनाया जाए, जहाँ पर कि देश का फ्रीडम फाइटर, जहाँ पर देश के हमारे महापुरुषों को प्रतिमा लगा कर उनके इतिहासों का वर्णन किया जाए। हम लोग ऐसे जगह पे अपने पूरे परिवार के साथ ले जा करके दिखा सकते हैं कि ये महापुरुष थे जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए इस मिट्टी में भारत माता के गोद में समा गए। हम लोग बता सकते हैं कि दलितों को उत्थान के लिए, इस देश को उत्थान के लिए किनकी क्या भूमिका थी। हम लोग इस ऐसे पार्क की हम लोग मांग रखते हैं। हम लोग मांग रखते हैं आसनसोल की धरती पर एक रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, जहाँ मजदूर के बेटा केवल मजदूर ना बने, मजदूर का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सके। तभी संभव होगा जब उनके एक सुनिश्चित जगह में रख करके खाने पीने और पढ़ने की जगह हो, तभी गरीब का बेटा एक अच्छे ऑफिसर बन सकता है, अन्यथा कभी नहीं बन सकता है। आप लोग देखते हैं कि ईटा भट्टा में काम करने वाले के बच्चों को 14 घंटा काम करते हैं, उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता है। लेबर में 12-14 घंटा काम करते हैं, उसका पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकता है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके कोई बड़ा अफसर बने? तो अगर एक इतने बड़े गरीबों की आबादी अगर पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो मजबूत भारत के निर्माण कैसे होगा? कैसे होगा भारत माता की जय? उन माता जब एक तरफ लाखों माता, करोड़ों माता रोएगी और दूसरी तरफ भारत माता की जय कहेंगे तो। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रविवार को नवोवृद्ध कृष्ण नगर से आसनसोल आने वाली बस को चलाकर चालक मौला हबीबुल शाकिर आसनसोल सिटी बस स्टैंड तक आया। उसके बाद अचानक उसके शरीर में गर्मी महसूस होने के कारण वह थोड़ी देर बैठ गया। जैसे ही मुंह पर पानी मारा, तबीयत और बिगड़ गई। उसके बाद उसे आसनसोल जिला अस्पताल लेकर जाया गया। इस विषय पर तृणमूल श्रमिक यूनियन नेता राजू अहलूवालिया ने बताया कि चालक बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और बहुत पुराना था। जैसे ही हम लोगों को इस घटना की खबर मिली कि उसकी तबीयत खराब हुई है, यूनियन के कर्मियों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ देर इलाज चलने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
राजू अहलूवालिया ने कहा कि उसके बाद उसके पार्थिव शरीर को आसनसोल सिटी बस स्टैंड में लाया गया, जहां पर सभी सहकर्मियों ने उसे प्रति संवेदना प्रकट की और अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि मृतक बर्दवान का निवासी था। श्रमिक नेता राजू अहलूवालिया ने बताया कि यूनियन की तरफ से हम लोग जितना हो सकेगा परिवार के लिए आर्थिक रूप से मदद जरूर करेंगे। बड़ा बस का ड्राइवर सुबह नवदीप गाड़ी लेके यहाँ से आए, उनका बर्दवान से बोला तबीयत खराब है, अपना खलासी कंडक्टर को बोले थे, फिर भी यहाँ गाड़ी लेके चले आए। बहुत पुराना ड्राइवर है, मुल्ला हबीबुल शाकिर, काफ़ी पुराना ड्राइवर। तो उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग का सारा स्टाफ को खबर मिला, साथ ही साथ उनको तबीयत ख़राब होने के वजह से हॉस्पिटल महकमा अस्पताल में ले जाकर भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद शाम को जो है उनका डेथ हो गया। तो परिवार के लिए उसके परिवार के लिए हम लोग उनका मैनेजमेंट जो है, वो बस के मालिक जो है बर्दवान के हैं कुलदीप सिंह, वो अभी तो नहीं है, उनका बेटा है बिट्टू, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। उनका जितना मुआवजा जो सिस्टम है, जो जितना सर्विस बेनिफिट हो और जो मालिक की तरफ से मिलना चाहिए, हम लोग भी जो अपना तरफ से सहायता करेंगे, हर तरफ से उनका परिवार को हम लोग आश्वासन दिए हैं। और हम लोग जो जल्द से जल्द कल जो है हम लोग बैठक करेंगे, बैठक करके जितनी ज़्यादा मदद हो हम लोग उनके परिवार को उनके हाथों में सौंपेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।